सखीरी मैंने पाई रे तीन रतन, सखीरी मैंने पाई रे तीन रतन, एक बाबा एक मुरली एक मधुबन, सखीरी मैंने पाई रे तीन रतन। ओम शांति। जब से मैंने बचपन से होश संभाला है तब से मैंने खुद को बहुत जिद्दी, चिड़चिड़ा और इरिटेटिंग नेचर वाला पाया है, जिसकी वजह से मैं कभी भी खुश नहीं रहती थी। और ऐसे ही चलते चलते मेरी शादी हुई, बच्चे हुए। आप समझ सकते हैं 75% मेरा टाइम बहुत दुख और तकलीफों में गुजरा। मैं डिप्रेशन की पेशेंट थी और दवाइयां लेती थी। इसके बाद जब बहुत बाबा कहते हैं ना कि अति तमो प्रधानता से के बाद ही भगवान मिलते हैं, तो एक दिन बड़ा मैरिकलमी का दिन जब मैं पहली बार क्लास में गई तो मेरे सामने परम धाम का चित्र रखा गया और मुझसे बोला गया कि हम आत्माएं यहाँ की रहने वाली हैं। तो मेरे इस मुख ने बोला कि हम आत्माएं यहाँ पर कितना टाइम रहती हैं, और मेरे आंखों से आंसू झरझर बहने लगे, जबकि मैं नहीं जानती थी कि क्या शिव बाबा है, क्या हम आत्माओं का स्वरूप है, और क्या योग है, क्या ज्ञान है। लेकिन शिव बाबा ने पहले ही दिन मुझे अपनी वो अनुभूति करा दी थी। और फिर मैं 4-5 दिन होने के बाद जब क्लास करने लगी तो उसके बाद योग में बैठती थी, तो मुझे जितना रस ज्ञान में आता था उतना ही रस मुझे योग करने में बैठते ही जैसे मन झूमने लगता था। फिर धीरे धीरे बाबा ने, जिसे कहते हैं पिता परमात्मा है, वो अपने बच्चों की विशेषताएं बहुत अच्छे से जानता है, और हम बच्चे अपनी खुद ही विशेषताएं भूलने के कारण इतने दुखी रहते हैं। तो जब जब मैं उदास हो जाती या किसी, तो बाबा मुझे उन विशेषताओं के द्वारा आगे बढ़ाता। सबसे पहले बाबा ने मुझे एक गीत गाने की सेवा ऑफर की और मैंने वो गीत गाया, ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं, ये मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है। फिर तो धीरे धीरे बाबा ने मुझे इतनी सेवाएं दी, इतना प्यार दिया कि कभी बाबा ने मुझे कल्चर प्रोग्राम की, कभी कुछ मतलब न्यू ईयर के प्रोग्राम की, कभी कुछ मैटर तैयार करने की या स्पीच देने की, इस तरह से तरह तरह की सेवाएं बाबा ने हमको दी। फिर 6 महीने हुए तो बाबा ने अपना सुंदर मधुबन घुमाया। वहां जाकर मैं और मेरे युगल बहुत ज्यादा इम्प्रेस हुए। कितना सुंदर बाबा का, इतने बड़े लेवल पर, जहाँ पर किसी को कोई इशारा भी नहीं देना पड़ता है, और इतने बड़े विशाल लेवल पर कैसे बाबा का इतना बड़ा काम चल रहा है, जिससे हम दोनों ही इम्प्रेस हुए। वहां से आने के बाद फिर बाबा ने, क्योंकि धारणा हमारी पक्की हो चुकी थी, तो भोग बनाने की ऑफर दी। जब बाबा ने भोग बनाने की ऑफर मुझे दी तो मेरा इतना मन मतलब प्यार से भर आया बाबा के प्रति कि जहाँ दुनिया वाले उन्हें मुझे कभी भी वो अपनापन नहीं दिया, कभी मुझे अपने लोगों से भी वो अपनापन नहीं मिला। समझती है उसे भगवान फूल बना देता है, और बाबा ने मुझे कुछ ही दिनों में फर्श से उठाकर अर्श पर पहुंचा दिया। जो पारखी जौहरी टीचर होता है उसी को पता होता है कि किस आत्मा को कैसे, कब, किस एंगल से निखारना है। और मैं बहुत ज्यादा लकी हूँ कि मुझे ऐसे शिव बाबा ने अंदर से संवारा, सजाया। तो जैसे हम ज्ञान में आते हैं वैसे वैसे हमारी और भी परीक्षाएं स्टार्ट होती जाती हैं। तो कभी लौकिक के, कभी अलौकिक के उतार चढ़ाव आए, लेकिन बाबा ने किस न किस तरह से, कभी मुरली के माध्यम से तो कभी किसी भी आत्मा के माध्यम से मुझे हमेशा ही वो सहारे की अनुभूति कराई है। और जैसे हमारी जानकी दादी जी कहती थी ना कि जेब खाली और बेफिक्र बादशाह। रियली हम मिडिल क्लास फैमिली से हैं और हमारे पास आज भी फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, लेकिन
मुझे कई स्कूलों से भी एज ए डांस टीचर जॉब के लिए बोला, पर जब से मैं बाबा की बनी हूँ, मैंने बाबा को प्रण किया है कि मैं बाहर की दुनिया में नहीं खोना चाहती। बाबा कहते हैं ना, नौकरी की टोकरी नहीं उठाना है। और पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगता है कि कमियां तो फिर भी रहेंगी, मैं जॉब भी करने लगूंगी, क्योंकि ये जो दुनिया की इच्छाएं हैं वो कभी भी खत्म नहीं होती है। लेकिन मैं यदि बाबा की ही बन के रही और शांति से अपना जीवन बिताया, तो मैं उस अतीन्द्रिय सुख के झूले में झूलते हुए आराम से बाबा के साथ जा सकूंगी। तो मेरा ये जो दृढ़ निश्चय है कि मैं बाहर जॉब नहीं करूंगी और पूरी तरह से बाबा को, तो बाबा का मेरिकल ये हुआ कि बाबा ने हमें कोविड-19 के टाइम में एक नया चैनल बनवाया। बाबा गाना सिलेक्ट करता है और मैं बाबा के संग जब झूमती हूँ ना, तो उस व्यू से जब आप देखेंगे तो आपको वो महसूसता आएगी, क्योंकि मैं भी ये चीज काफी हद तक फील करती हूँ कि सच में ही मेरे अंदर तो वो कैपेसिटी बिल्कुल नहीं है। बाबा ही हिम्मत देता है और सच में बाबा ही अपने प्यार के झूले में हमको कैसे झुलाता है, कैसे वो नाच करवाता है, मुझे नहीं पता। जो करवा रहा है वो ही करवा रहा है। क्रिएटिव माइंड वाली हूँ, हर क्रिएटिव माइंड को कुछ नया करने की जरूरत होती है, तो बाबा जानता है। तो उसी ने थॉट दिया कि कैसे बाबा के गानों पर हम डांस तैयार करें। और वो पहली डांस और आज की डांस में मैं काफी खुद में इम्प्रूवमेंट फील करती हूँ। बोलने का, अंदर से पर्सनैलिटी का, सब कुछ बाबा ने कैसे निखारा है। मैं तो ये कहती हूँ कि बाबा ने सच में मुझे जो झलक तुम्हारी ओ प्यारे भगवन, पलक में भर के दिखा रहे हो, फलक से हम यही गा रहे, कराने वाला करा रहा है, करनहार हम किए जा रहे, झलक तुम्हारी ओ प्यारे भगवन। तीसरा मूवमेंट हमारा ये है कि हमें जो बाबा के ज्ञान मुरली से मिला है, जिसको मैंने ऑब्जर्व किया है, क्योंकि इतना प्यारा बाबा है, इतना चतुर सुजान बाबा है कि वो कैसे बैलेंस बनाए रखता है अपने हर बच्चे में। सितंबर 2021 की मुरली में जैसे बाबा ने बोला कि माताएं थक चुकी हैं, माताओं का तिरस्कार हर किसी ने किया है, तो भगवान स्वयं निरहंकारी बनकर माताओं के पैर दबाता है। सच में जो भोली माताएं, जो अनपढ़ माताएं, जो किसी भी तरह से परेशान माताएं हैं, या जिनको अपनापन नहीं मिलता है, वहाँ बाबा के घर में कितना प्यार मिलता है और माताओं को वो उमंग उत्साह जरूर भरता है। तभी तो मधुबन में कैसे माताएं सेवा के लिए जाती हैं। और फिर बाबा, जब बाबा को लगता है किसी कुमारी की महिमा करनी चाहिए, तो बाबा कुमारी की, कभी कुमारों की महिमा करता है। पर मैंने जो चीज ऑब्जर्व की है, बाबा क्या चाहता है, बाबा ये चाहता है कि सभी बच्चे, चाहे वो माता हैं, चाहे वो कुमारी हैं, चाहे वो कुमार हैं, सभी एक दूसरे को कोऑपरेट करते हुए, ना कोई कुमारी बड़ी है, ना कोई कुमार बड़ा है, ना कोई माता बड़ी है, जो जहाँ है वो सिर्फ और सिर्फ बाबा की श्रीमत का पालन करते हुए, बाबा के यज्ञ को बहुत उमंग उत्साह से एक दूसरे को प्यार, सहयोग और शुभभावना देते हुए आगे बढ़ाते चले। तो इस तरह से बाबा ने सच में हमें बहुत रत्नों से सजाया है। ये 3 रत्न, जो बाबा मिला, जो उसकी मुरली मिली और जो मधुबन मिला। बाबा का इतना मीठा सा प्यारा सा परिवार है, जहाँ पर सभी की चढ़ती कला है, और जिससे मिलने के बाद हमेशा ये दिल मधुबन बनकर महकने लगता है। और रियली में मुझे जिस जर्नी से मैं निकल नहीं पाई, कितने प्रयासों के बाद, दवाइयाँ खाती थी, आज बाबा के मिलने के बाद दवाइयाँ भी छूट गई हैं और बहुत मतलब खुशी मिलती है बाबा के साथ रहने से। बाबा, ऐसा लगता है जीवन आराम से बाबा की याद में
निकल रहा है और उतार चढ़ाव आते रहते हैं, क्योंकि बाबा ने बोला है कर्म बंधन है, लास्ट तक आते रहेंगे। तो ये चुनौतियां हैं, और जब बाबा साथ है तो सच में कठिनाइयों में भी हम खुश हैं। तो इस तरह से शुक्रिया बाबा, बहुत बहुत शुक्रिया। ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं, ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं, ये मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है। आते हैं आंधी या तूफान कर उनका खेल मकदम, आते हैं आंधी या तूफान कर उनका खेल मकदम, तूफान से ही तो लड़ने खुदा ने तुझे गढ़ा है। ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं, ये मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है। ओम शांति। शुक्रिया। यज्ञ में जितने भी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष जितने भी सभी भाई बहनें हैं, उन सबका भी शुक्रिया, क्योंकि सबका मिलके ये जो चल रहा है ना बाबा का यज्ञ, इसमें हर एक आत्मा का बहुत बहुत बड़ा योगदान है, और मैं इस यज्ञ में सहभागी हूँ। इसके लिए मैं खुद को बहुत ज्यादा प्राउड फील करती हूँ, इसलिए शुक्रिया बाबा।